श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 155 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जियन मरण फलो दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा राम बिरहे जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सवरो महिरानी रूपशील बल तेज बखानी। करई बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तलवार हिवारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलप बिकल दासु अरुदासी घर घर रुदन करहि पुरवासी। अथई आज भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सखल के कई देही नयन विहीन कीन जग जेही। ए विद बिलपत रेन बिहानी आए सखल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रायकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहें अनेक इतिहास। शोक निवारय सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव वरिंद्र पतनु राखा दूत बुलाए बहुरी अस भाषा। धावै वेग भरत पहि जाहूँ नृपसुधि कतहि कहे जनिकाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतनहि कहें भरत सन जाई गुर बुलाए पठएं दो भाई। सुनि मुनि आओ धावै धाये चले बेग बरबाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े वे
अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ जबते कुसगुन होई भरत कछु तव से। देखें राति भयानक सपना जागी करें कटकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपन देखते थे और जागने पर उन सपनों को कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। बेप्रजीवाई देह दिन दाना शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगै हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश मनाए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोच बड़ा कछु न सुहाई अस जाने जिय जाई उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाएं। एक निमेष बरस समझाई ए विधि भरत नगर नियराई। असुगन होई नगर बैठारा रटै कुहाति कुगेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह काँव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरेता बनवागा नगर विशेष बयावन लागा। गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगमृग है गए जान न जोए राम वियोग कुरोग बियोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनय सभय सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलाए न कहीं कछु गबई जो हारे जाए। भरत कुशल पूछे न सकें भय विषाद मन माय। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जो हार वंदना करके चले जाते हैं।
भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछे सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दही दिस लाग दवारी। आवत सुत सुने के कईन दिन, हरसी रव कुल जल रोहि चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दवालिन लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजे आरती मुदिति उठ धाई, द्वारें भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परे बारु निहारा, मनाए तुनय बन जय बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षित भांति, मनई मुदित धवलाई किराती। सुतय सचो ससोच देख मन मारे, पूछै ने हर कुशल हमारे। एक कही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सखल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहीं कहीं तात कहाँ सब माता, कहीं सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेत्र पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुने सुत बचन स्नेह कपट नीर भर नैन, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बैन। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी केकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सखल सभारी, भय मंत्रा सहाय विचारी। कछुक काजु विधि बीच विरारय, भूपति सुरपत पुर पगुधारय। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषाधा, जनु सहि में होकर के हरनाथा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पाऊँ तो ही, तात न राम सो पहि मोही। बहुर धीर धरे उठे सवारी, कछुपित मरन है तुम्हि तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप
आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन करें के कई, मरम पाछी जन्मा रही देही। आदयते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्नता मन से सुना दी। भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोन। हेतु अपन पै जान सिय, थकित रहे धरि मोन। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 160 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। अयोध्या कांड में मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम पूरी करेंगे।